हालेलुया। अपने ध्यानों को केंद्रित हम लोग करते हैं। यूहन्ना की किताब हम निकालते हैं, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11। वहां अपने ध्यानों को हम केंद्रित करते हैं। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम है लाजरस। बहुत ही सुपरिचित एक नाम है। हम इस व्यक्ति के बारे में शायद जो लोग संडे स्कूल गए हैं, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की प्राथमिक जो मसीहत में जिन्होंने कुछ सीखा होगा, उन सभी ने ये लाजरस के बारे में जो नाम है बहुत ही सुना होगा। और ये जो परमेश्वर के वचन में एक सबसे बड़े मिरेकल के नाम से या तौर पे इस घटना को लिया जाता है। परमेश्वर का वचन या इस व्यक्ति की खूबी क्या है? मैं अगर एक शब्द में कहूं, लाजरस एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में 2 मौतें हुई है। He died 2 times। मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 2 बार मरा है, लेकिन लाजरस एक ऐसा व्यक्ति है जो मरने के बाद जी उठा, दोबारा मरा। हर एक इंसान जो होता हूं, जो पैदा होता है, एक बार मरता है, एक बार जीता है, लेकिन लाजरस 2 बार मरा। आज हम इस व्यक्ति के बारे में सीखेंगे और जानेंगे हेलिया कि ये व्यक्ति की खूबी क्या है। निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं इस व्यक्ति के बारे में। सबसे पहले हम कहां पे पढ़ते हैं? निकाले यूहन्ना 11 का 1, जॉन चैप्टर 11 वर्स 1। पढ़ सकता है कोई? यूहन्ना 11 का 1। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को एंड यू कैन रीड इट। यूहन्ना 11 का 1। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव में बैतनिय्याह के लाजर नाम का एक मनुष्य बीमार था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर हैं जो हम पहली बार किस नाम को लेते हैं? मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। पहली बार परमेश्वर के वचन में लाजर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी बार यूहन्ना 12 का 17 जरा पढ़े। जॉन 12:17। तब वीर ने उन लोगों को गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उन्होंने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जलाया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखते हैं लाजर शब्द का अर्थ क्या है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड लाजरस। लाजरस शब्द का अर्थ क्या है? लाजरस शब्द का अर्थ है गॉड हैज हेल्प्ड। इसका मतलब परमेश्वर ने मेरी मदद की। लाजरस शब्द का अर्थ है। ओके, परमेश्वर के वचन में कितनी बार लाजरस शब्द लिया गया है? रेफर टू 11 टाइम्स। 11 बार लाजरस शब्द का इस्तेमाल हुआ है परमेश्वर के वचन में। कौन सी किताब है जो इस लाजरस व्यक्ति के बारे में बयान करती है? Which book speaks about Lazarus? यूहन्ना, जॉन। एला, यूहन्ना की किताब लाजरस के बारे में बयान करती है।
प्लेस ऑफ बर्थ, इसका जन्म किस जगह पे हुआ? लाजरस का। लाजरस का जन्म बेथनी नाम के एक जगह में हुआ। कहां पर हुआ? बेथनी। प्लेस ऑफ डेथ, प्लेस ऑफ डेथ, जो पहली बार मरा वो भी बेथनी में ही मरा। दूसरी बार जब मरा, प्रोबेबली इतिहास जो लिखने वाले लोग हैं उनका कहना है दोबारा बार भी बेथनी नाम के जगह पर ही लाजरस की मौत हुई। इस व्यक्ति की खूबी क्या है? He was the last of 3 persons raised from the dead by Jesus during his earthly ministries. यीशु मसीह द्वारा जीवित किए हुए 3 व्यक्तियों में से एक शख्स है लाजरस। हम इस व्यक्ति के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं और देखेंगे परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। हम काफी बार सोचते हैं क्या बीमारी आना जिंदगी में किसी पाप का लक्षण है, या मेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है इसलिए बीमारी है। तो अगर ऐसा है तो हम लाजर की जिंदगी को देखते हैं, लाजरस की जिंदगी देखते हैं, उसका 1 से लेके 4 तक कोई पढ़े। लाजरस एक से लेके 3 तक पढ़िए, फिर हम बाद में 4 पढ़े। लाजरस यूहन्ना किताब 11वां अध्याय 1 through 3, 1 से लेके 3 तक। कोई भी अनम्यूट कर सकता है अपने आप को और पढ़ सकता है। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहन ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। बस यह बस सुन बस बस पंडित, थैंक यू। यहाँ पे देखिए, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। अब उसकी बीमारी के बारे में तो यहाँ पे लिखा नहीं है उसको किस प्रकार की बीमारी थी। उसको हार्ट का प्रॉब्लम था, लंग्स का था, किडनी का था, सिर का था, जो भी वगैरह था, कोई बीमारी के बारे में यहाँ पे बताया नहीं गया। लेकिन एक बात तय है, उसकी बीमारी बड़ी गंभीर थी और ट्रीटमेंट उन दिनों उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध वहां नहीं था। पुराने जमाने में भी ट्रीटमेंट होते थे, वे जो वैद वगैरह होते थे, जो चिकित्सक होते थे, जो कि घरेलू उपचार करके करते थे। लेकिन जो भी है, व्हाटएवर इट वाज, उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट वहां पे मौजूद नहीं था। अब ये भाई किसका था? देखिए, ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर था। देखिए, ये किसकी भाई है? ये उस मरियम के बारे में बात कर रहे हैं जिसने सबसे बहुमूल्य इत्र प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिरा। देखिए, जब मरियम इत्र गिर रही थी तो हमने पिछले बार जो बाइबल स्टडी जब जूडस के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जूडस किस प्रकार मजाक उड़ा रहा था, या पर यीशु मसीह के चेले किस पर मजाक उड़ा रहे थे। अगर तुझे इतना ही प्रेम है, इस इत्र को बेचकर गरीबों में जाके बांट दे। हम काफी बार सोचते हैं ये सब क्यों करना चाहिए, या परमेश्वर के लिए दिया हुआ या परमेश्वर के नाम में किया हुआ कोई भी कार्य व्यर्थ जाता है। दूसरे लोग उसका किसी भी तरह अपनी जुबान से कहें, लेकिन अगर हमारे दिल में परमेश्वर के लिए कुछ हमने दिल से किया है, एक दिन हमें उसका इनाम जरूर ही मिलेगा। मरियम के बारे में यहां पे देखिए, इस बहन के पास उसने अपनी जिंदगी में बहुत जिल्लत सही है लिया और अपना सब कुछ देकर उसने मसीह से प्रेम किया है।
आज इसकी जिंदगी में एक और तकलीफ आ गई। जहां तक मैं समझता हूं, इनका एक छोटा सा परिवार है जहां पे 2 बहन और 1 भाई रहते हैं। बहुत ही सुखी परिवार है जहां पर अधिक लोग नहीं हैं, छोटा सा परिवार है और ये इनकी जिंदगी है। लेकिन आज इनकी जिंदगी में बहुत बड़ी समस्या आ गई कि बीमार पड़ गया उसका भाई, बहुत ही बीमार। अरे लोग मजाक उड़ाने को शायद उठे होंगे, अरे तू तो यीशु मसीह से इतना प्रेम करती थी, यीशु मसीह के लिए तूने अपना सब कुछ बेच डाला, इतना बहुमूल्य इत्र वगैरह तूने जाके यीशु मसीह के चरण रोपे, क्या मिला तेरे को? दुनिया हमेशा इसी प्रकार मजाक उड़े। दुनिया हमेशा उस हमारी जिंदगी में जब कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो हमारी जिंदगी में से किस बात को चुनकर हमारा मजाक उड़ाएं, लोग उन बातों को देखते हैं। तो मैं समझता हूं मरियम की जिंदगी में भी ये सब हुआ होगा। उसके लोगों ने, जो उसके रिश्तेदार लोग होंगे, जो उससे करीबी लोग होंगे, उन सब ने कहा, देख तेरा भाई ये बीमार पड़ा है, अब तेरे पास पैसे भी नहीं है, अब तेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ था तूने सब जाके तो दे दिया। लोग बोलने वाले हमेशा बोलेंगे, लेकिन उस वक्त भी थाम के रहना है। जो विश्वास किया है उस विश्वास से हिलना नहीं है। चाहे मेरी जिंदगी में बीमारी हो, गरीबी हो, हालात कुछ भी हो, मैं चुस्त हूं, व्यस्त हूं या सुस्त हूं, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, मैं नहीं हिलूंगा, मेरा विश्वास नहीं हिलेगा। काफी बार हमारी जिंदगी में जब तकलीफ बीमारी आती है, पूछते परमेश्वर क्यों हुआ ये सब, व्हाई डिड इट हैपन? मैं तो तेरे लिए सब कुछ करता हूं, फिर मेरी जिंदगी में क्यों हुआ ये सब? हमसे ज्यादा काफी बार जो हमारे जो रिश्तेदार लोग हैं ना, जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए ये सवाल बन जाता है, उनके लिए बोलने का विषय भी बन जाता है। लेकिन उस वक्त अपने हिम्मत को, हौसले को, विश्वास को थाम के रखना बहुत जरूरी है। ये हर एक विश्वासी की जिंदगी है। हालेलुया। विश्वासी की जिंदगी एक जंग की जिंदगी है। उसका चौथा जरा पद पढ़ेंगे। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके बस बेटा, थैंक यू। महिमा हो। देखिए, ये बीमारी किसके लिए है? परमेश्वर की महिमा के लिए। अरे बीमारियां कब से होने लग गई परमेश्वर की महिमा के लिए? है? हमें अगर कोई बीमारी पड़ जाए तो उसमें महिमा कहां होती है? लेकिन देखिए, लाजरस की जिंदगी की जो बीमारी है, यीशु मसीह कहता है ये तो परमेश्वर की महिमा के लिए है। कुछ चीजें परमेश्वर हमारी जिंदगी में लाता है, क्यों? ताकि हम परमेश्वर की महिमा को जान सकें और कर सकें। मगर परमेश्वर की महिमा हम तभी कर सकते हैं जब हम उसकी महिमा को जानते होंगे। अगर आज तक हमारी जिंदगी में परमेश्वर के द्वारा जुकाम भी अगर ठीक नहीं हुआ, तो हम कैसे बोलेंगे परमेश्वर तू तो चंगा करने वाला परमेश्वर है? हमारी जिंदगी में गवाही तो चाहिए, और हर एक व्यक्ति को इस एग्जाम से निकलना पड़ता है, और परमेश्वर हमें तैयार करता है, हमें मजबूत बनाता है, हमें युद्ध के लिए तैयार करता है, और परमेश्वर हमसे कुछ कहता है। हम सुनने को तभी तैयार होते हैं इन अवस्थाओं में। अगर लाजरस बीमार नहीं होता तो यीशु मसीह को कभी अपने घर में बुलाने की जरूरत समझते नहीं। तो ये बीमारी दिक्कत है या आशीष है? बहुत से लोगों की जिंदगी में जब मुश्किलें आती है ना, तकलीफें आती हैं, बीमारी आती है, तकलीफ आती है, तभी वो यीशु मसीह को घर में बुलाते हैं। प्लीज
आप हमारी जिंदगी आए, प्लीज यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ, यीशु मसीह मेरी जिंदगी में तू कार्य कर। यही वो वक्त होता है जब हम यीशु मसीह को ढूंढते हैं। लेकिन एकदम से तो यीशु मसीह प्रकट नहीं होता, क्योंकि हमारा शायद बताऊं डेली का रिश्ता वैसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर डेली का रिश्ता हो तो केवल बताऊं फोन करके आ जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर केवल मुश्किल में ही ढूंढेंगे, जब हमारी जिंदगी में परेशानी होगी तभी हम ढूंढेंगे यीशु मसीह तू कहां पर है, तो यीशु मसीह भी लगाएगा, थोड़ा टाइम आराम से आएगा। यीशु मसीह भी देखेगा यार मेरा कितना इंतजार करता है ये, जरा लेट मी चेक, कितना मेरे लिए इंतजार कर रहा है ये, क्या वाकई इसको मेरी जरूरत है या केवल तो टेम्पररी बेस पे जरूरत है। इस बीमारी के वक्त बुलाएगा, बाद में ओके ओके सर बाय बाय। क्या वैसा वैसा हिसाब है? ये जानना जरूरी है। तो यीशु मसीह का जो टाइमिंग है ये परफेक्ट होता है। ओके, मार्था की परेशानी, अब इसके बारे में जब आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो बहुत कुछ है। ओके, हम जरा पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये जो कहानी है समझ में आ जाए। कोई उसके आगे आगे जरा पढ़िए, 4 से पढ़ते रहिए ताकि हम उस इंस्टेंस को जान पाए। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर जी। भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। जी। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर से वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और थैंक यू। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह, सॉरी, लाजरस की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। संदेशा भेजा लेकिन यीशु मसीह नहीं गए। हम भी काफी बार प्रार्थना करते हैं बहुत से विषयों के लिए, लेकिन हमारे समय पे जवाब नहीं आता।
हमारा विषय हमारे लिए बहुत गंभीर है, हमारा विषय हमारे लिए बहुत ही बड़ा है, और हम अपने विषयों में बहुत तकलीफ में हैं। यीशु मसीह से कहते हैं, यीशु मसीह मुझे तो जवाब अभी चाहिए, आई नीड द आंसर नाउ। लेकिन यहां पर तो विषय ही खत्म हो गया। देखिए, हम किसी व्यक्ति के लिए तब तक प्रार्थना करते हैं जब तक वो जिंदा हो। जो व्यक्ति मर जाए उसके बाद हम कभी उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं? नो, वी डोंट प्रे, बिकॉज द सब्जेक्ट इज ओवर। वो विषय खत्म हो चुका है, अब उस विषय में प्रार्थना नहीं है, अब उस विषय को खत्म करना है। जो लाजरस की बात है वो भी यहीं पर है। लाजरस अब तक तो एक विषय था बहनों के लिए, लेकिन अब मर चुका है, अब वो विषय नहीं है। अब तो शोक है, दिल में एक बोझ है, अब बस प्रभु की शांति चाहिए, और उसी खोज में है। लाजरस को दफना दिया, या फिर कह सकते हैं कब्र में डाल दिया। 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए किसी व्यक्ति को मर गए, मतलब इसका बॉडी डिके होना शुरू हो गया होगा। हमारी जिंदगी में ऐसे कितने विषय हैं जिसको हमने ढक कर दफना दिया है। हम प्रार्थना कर करके हमने सोच दिया परमेश्वर इसका तो अब जवाब नहीं है, एंड वी हैव बरीड those subjects। वो इसीलिए क्योंकि हमारे समय पे जवाब नहीं आया। हमारा जो समय है ये 4 दिन का समय है। हम सोचते हैं परमेश्वर जब मैंने तुझसे फरियाद की मेरा तो जवाब आना चाहिए। हम कभी इंतजार के लिए तैयार ही नहीं होते, हमें जल्दी है। हमें लगता है जो समय मैंने सोचा है यही मेरा समय है। मार्था और मरियम ने भी शायद कुछ ऐसा ही सोचा हो। उनका समय था, समय इंतजार किया, लेकिन उसके बाद इंतजार भी खत्म हो गई। बहुत सी चीजों के लिए हम परमेश्वर के सामने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है कि सालों साल प्रार्थना कर रहे हैं, और एक वक्त तो शायद काफी बार ऐसा आ जाता है जहां पर विषय खत्म हो जाता है, और हम जो विषय है ना उसको क्लोज कर देते हैं और स्टॉप कर देते हैं अपने जहन में भी। हमारी प्रार्थना भी वहां पे खत्म हो जाती है। ऐसे कितने विषय हैं आपकी जिंदगी में, आप खुद ही आप सोचिए, जिसको आपने प्रार्थना करके नहीं मिला, उस फाइल को ही आपने क्लोज कर दिया। लेकिन आप भूल गए हैं, आपका जो समाचार है, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच चुकी है, और इस परमेश्वर के पास उसका उत्तर भी है। जो उत्तर है उस प्रभु के समय में ही आपके पास पहुंचेगा। इंसानी तौर पे आज वहां पे किसी जवाब की जरूरत नहीं है, केवल शांति की जरूरत है। लेकिन यीशु मसीह चौथे दिन वहां पर एक जवाब देकर आया है, जवाब देने के लिए आ रहा है। यहां मार्था कहती है प्रभु तू अगर यहां पे होता शायद मेरा भाई नहीं मरता। हम भी काफी बार परमेश्वर ऐसा करते हैं, परमेश्वर तूने अगर वहां पे कुछ किया होता तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम तुझसे इतने प्रेम करते हैं, हमने अपना सब कुछ तेरे लिए दिया है, फिर हमारे साथ ऐसा सिचुएशन क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा सिचुएशन क्यों हुआ? मैं समझता हूं किसी घर में अगर मौत हो उससे बड़ा तो कोई दर्द है ही नहीं, उससे बड़ा तो कोई दुख है ही नहीं। तो प्रभु मेरा परिवार तो तुझसे प्रेम करता है, Why did you allow it?
तूने ऐसा अलाउ क्यों किया? हमारा ये सवाल है। आओ उसके आगे के पदों को भी हम पढ़ते हैं, फिर जाके एक एक वाक्य में हम रुकेंगे। उसके 32 तक जरा पढ़े। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने हाँ, मार्था ने उससे, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची या यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। उसके अगर हम एक वाक्य और पढ़ें 33 का, 33 और पढ़िए। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। प्रेज़ द और लॉर्ड। ठीक है, बस देखिए यहां पर बताऊं, यीशु मसीह अपनी बात को रख रहा है। यहां पे किस प्रकार मार्था यीशु मसीह के चरणों में गिर पड़ी। वो अपने उसको अब तक वो किसी के पैरों में पड़ी नहीं। अब तक वो शायद बहुत से लोग उसके चारों चारों तरफ हैं, लेकिन अपने दिल को उसने किसी के सामने रखा नहीं। क्यों नहीं रखा? मार्था ने अपने दिल को इसीलिए किसी के सामने वो रोई नहीं या किसी के सामने रखा नहीं। उसको पता है इनमें से किसी व्यक्ति के पास जवाब नहीं है मेरे आंसुओं का। इनमें से किसी व्यक्ति के पास समाधान नहीं है मेरी परेशानी का। इनमें से कोई व्यक्ति मुझे सहायता, मदद या आश्वासन नहीं मुझको दे सकता। आपकी और हमारी जिंदगी में भी यही समस्या है। जब हम परेशान होते हैं, काफी बार हम दूसरों में आश्रित होना सोचते हैं। शायद ये व्यक्ति मेरी मदद करे, शायद ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ करे, या ये व्यक्ति हो सकता है कि मेरे लिए कुछ कर सकता है शायद। और हम अपनी आशा उन व्यक्तियों पर लगाते हैं जहां से कभी कोई मदद नहीं आती। लेकिन मार्था ने देखिए अपने आप को, लेकिन जिस वक्त उसने यीशु मसीह को देखा, उसके पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। जब मार्था रोई, उसकी बहनें रोई, तो यीशु मसीह भी साथ रोने लगा। परमेश्वर के वचन में एक ही वाक्य है जो सबसे छोटा हुआ वाक्य है, यीशु मसीह रोए, जीसस वेप्ट। आपके और मेरे दुख में और सुख में शामिल होने वाला अगर कोई है तो वो यीशु मसीह है। आपके और मेरे दुख को जो दिल से जानता है, समस्याओं को जानता है, अगर कोई ऐसा है तो वो यीशु मसीह है। जाके दुनिया में जाके अपनी परेशानियों का बयान ना करें। अगर बयान करना है तो खुदावंद के सामने बैठ के आप रोइए,
जिस प्रकार मार्ता यीशु मसीह के चरणों में बैठकर वो रोने लग गई, यीशु मसीह के चरणों में बैठ के रोइए। आज इसका जो सिचुएशन है इम्पॉसिबल है। आपकी जिंदगी में भी ऐसी बहुत से सिचुएशंस हैं जो इंसान के सामने इम्पॉसिबल है, क्या नहीं है? क्या आपकी जिंदगी में ऐसे भी विषय नहीं है जो कि अगर इंसान के सामने कहो तो इम्पॉसिबल है? बहुत से विषय हैं, किसी भी इंसान के सामने कहोगे वो कहेगा छोड़ दे यार, नामुमकिन, नामुमकिन। एक शब्द में वो आपकी सुनी हुई जो कहावत है, आपकी प्रार्थनाओं को एक शब्द में कह देगा, नामुमकिन है। लेकिन मार्ता देखिए, असंभव है, लेकिन तो भी यीशु मसीह के चरणों में गिर पड़ी, रोने लग गई। आप में और अगर हम में भी अगर, क्योंकि उसने असंभव को देखा नहीं, आप और हम भी सिचुएशन को ना देखें, परिस्थितियों को ना देखें, सिचुएशन को ना देखें, दुनिया क्या कहती है इसको ना देखें, लेकिन तकलीफ कितनी गंभीर क्यों ना हो, असंभव का कितना बड़ा बोर्ड क्यों ना लगा हो, लेकिन रो पड़े यीशु मसीह के चरणों में। शर्म ना करे वह वहां पर, जहां पर आपने शर्म की या जहां पर आपको लगा नहीं क्या होगा, शक ना करें। एक छोटा बच्चा जिस प्रकार अपने पिता के सामने अपनी फरमाइश को रखता है, उसी प्रकार अपने साफ दिल से, साफ मन से उस प्रभु के सामने आप रोइए। असंभव का बोर्ड हट जाएगा। जो इंसान असंभव कहता है वहां संभव होगा। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है आपका और मेरा प्रभु। और सबसे बड़ी बात है क्या कहूं, हमारा परमेश्वर काफी बार वही कार्य करने में अधिक खुश होता है जो दुनिया कह दे असंभव है। वहीं पर परमेश्वर की महिमा होती है। इजराइल के लोगों को चाहता तो परमेश्वर दूसरे रूट से भी ले जा सकता था, लेकिन क्या किया, लाल सागर के सामने लाके खड़ा कर दिया। दूसरे भी रास्ते थे, लेकिन वही रास्ता चुना जहां पे लोगों ने कहा असंभव, अब तो मरना निश्चित है। खुदावन ने वहीं पे रास्ता खोला। जहां दुनिया कहती है ना संभव तेरे लिए, वहीं पर परमेश्वर तेरे लिए कार्य करने में फक्र करता है। खुदा पे विश्वास कर, कुछ भी असंभव नहीं है। दुनिया के आगे मत चल, प्रभु के आगे चल। पढ़िए, उसका आता हूं 33 के बाद बात पढ़िए, 38 तक पढ़िए। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था।
Praise the Lord। यीशु देखिए बहुत से लोग वहां पर अपनी अपनी बात कह रहे हैं, अपने अपने बयान और अपनी अपनी जो मन की बात है ना, सब लोग जब जिंदगी में परेशानी होती है ना, सब लोग अपनी अपनी फेंकते हैं। जब दिन सब अच्छा चल रहा हो तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिंदगी में कहीं तकलीफ हो तो लोग अपना कार्य शुरू कर देते हैं। वो लोगों का काम है। लोगों ने कहा अगर यीशु मसीह को बचाना होता तो बचा देते। यीशु मसीह बचाना ही नहीं चाहता इनको। अरे जिसने अंधों को देखना शुरू किया, बहरों को सुनाना काम शुरू किया, यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े काम किए। यीशु मसीह की मर्जी नहीं है इनके लिए। God does not want to help them। हम कितनी बार ऐसा हम लोग बोर्ड लगा देते हैं दूसरों के लिए, अरे भैया परमेश्वर ने उनको हटा दिया, वो तो परमेश्वर की नजर से ही बाहर हो गए हैं, परमेश्वर की लिस्ट में तो वो है ही नहीं। क्यों? उनकी जिंदगी में एक समस्या है भी। उनकी जिंदगी में समस्या है, इसका मतलब परमेश्वर ने उनको आउट कर दिया, या परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता। ये सवाल आपकी और हमारी जिंदगी में भी काफी बार हो सकता है सुनने को मिले, आपकी और हमारी जिंदगी की तकलीफों में। लेकिन उस वक्त जो विश्वास किया है, जो सीखा है, उसको जिंदगी के आखिरी श्वास तक उस विश्वास में ठहरना है। आपका विश्वास काफी बार आपके लिए नहीं, ये दूसरों के लिए गवाही बनता है। आपको देखकर कुछ लोग हो सकता है कल विश्वास में आए। आपके विश्वास को देखकर हो सकता है कुछ लोग मसीह में विश्वास करें। जो मार्था, मरियम और लाजरस की जिंदगी में हुआ, आप बताइए वो सबसे बड़ी गवाही किसके लिए थी? उस परिवार के लिए था, या जितने लोगों ने वहां खड़े थे, जिन्होंने इस जिंदा दर्शन को देखा, उनके लिए थी सबसे बड़ी मिसाल। मैं समझता हूं जो लोग वहां पे खड़े होके मजाक उड़ा रहे थे, जो लोग बेइज्जत कर रहे थे, जो लोग खुदाबंद यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे, उनके कलेजे पे पड़ी होगी सबसे बड़ा हथौड़ा। तो क्योंकि उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इनके साथ ऐसा हो सकता है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं इनकी जिंदगी में कभी छुटकारा होगा। मार्था, मरियम और लाजरस जो भी नहीं है, मार्था और मरियम को तो यीशु मसीह पे विश्वास था। यही कारण है कि यीशु मसीह को बुलाया था। लेकिन कितने ही लोग वहां पे खड़े थे जिनको विश्वास भी नहीं था। तो आपकी और हमारी जिंदगी में जो परमेश्वर करेगा, जो बड़े काम करेगा, वो केवल आपके लिए नहीं है। आपके चारों तरफ जो लोग हैं, जो आपको देखते हैं, जो आपके बारे में बातचीत करते हैं, जिनका आपके साथ रिश्ता है, उनके सामने भी एक बहुत बड़ी मिसाल बनती है। वो लोग भी जानेंगे जिस खुदा पे इसने विश्वास किया वो जिंदा खुदा था। जिस खुदा के सामने ये लोग रोए वो जिंदा खुदा था। जिस विश्वास को ये लोग थाम के बैठे थे वो जिंदा खुदा था। लेकिन इम्तिहान की एक कीमत होती है, सब्र की एक कीमत होती है, जो हर एक व्यक्ति को देना पड़ता है। हमें सब कुछ जल्दी में चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। आज सोचा आज चाहिए, 2 साल प्रार्थना किया तो मतलब चाहिए भी, 3 साल प्रार्थना किया तो हो गया, 4 साल प्रार्थना किया तो फिर अब सोचना भी नहीं है। हमने अपना एक टाइम टेबल बना के रखा है, मेरे को इतने टाइम में परमेश्वर ये मेरे सामने चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर मैं अपने हिसाब से करूंगा। हम परमेश्वर पे कहां पे इंतजार करते हैं?
वही गलती करते हैं। जब हम अपना डायरेक्शन पकड़ लेते हैं तो काफी बार हम शैतान के शिकंजे में पड़ जाते हैं, और शैतान यही चाहता है तू परमेश्वर की मर्जी छोड़ के तू अपना ट्रायल शुरू कर दे, क्योंकि शैतान ने पहले ही आगे अपना जाल बिछाया होता है। और काफी बार इंसान उसी जाल में फंस जाता है। याद रखिए, परमेश्वर हमारी मर्जी में नहीं, हमें परमेश्वर की मर्जी में चलना है। मैं जो भी करूं परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, ये जो बात कहता है ना, ये शैतान है। तुम जो भी करो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, ऐसा नहीं है। जो परमेश्वर चाहेगा अगर आप वो करेंगे, परमेश्वर आपके साथ है। इस बात को जान ले, बहुत ही अच्छा है। ये हमें बहुत सी गलतियों से बचाएगा, बहुत सी महागलतियों से बचाएगा। हम अपनी समझ को परमेश्वर की समझ के साथ तोलें, क्योंकि कल हमारे पास नहीं है, आज है। जो फैसले हम आज लेते हैं उसका भुगतान कल होता है। तो वो फैसले करें जिससे परमेश्वर की महिमा हो। अभी हमने कहां तक पढ़ा? 38। आगे जरा पढ़िए। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। हाँ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें हाँ से अभी तो दुर्गंध आती है, जी क्योंकि उसने मरे 4 दिन हो चुके हैं। जी। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने थैंक यू। बड़े शब्द से एक मिनट पुकारा। स्टॉप। काफी 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 स्टॉप। यहां पर यीशु मसीह एक चमत्कार करना चाहते हैं या उनकी फरियाद सुनना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह अगर कुछ करना चाहता है उससे पहले वो आपसे कुछ चाहता है। आपसे क्या चाहता है वो हमने यहां पे पढ़ा। उस पत्थर को हटाओ, उस बड़े अड़चन को हटाओ जो तेरी जिंदगी में आज है। वो कौन सा ऐसा पत्थर है जिसको तूने अपने सामने रखा है? कौन सी ऐसी सोच है जो तेरे सामने आ जाता हूं परमेश्वर से बड़ी है? कौन सी ऐसी चिंता है जिसको तूने अपने सिर पे रखा है, जो परमेश्वर की आराधना में एक रोक है? कौन सा वो पत्थर है जिसके कारण तू परमेश्वर को देख नहीं पा रहा? उस पत्थर को हटा पहले, उस विचारधारा को हटा पहले। परमेश्वर से बढ़कर तू किसको अहमियत देता है आज, उस अहमियता को हटा आज। परमेश्वर से बढ़कर कौन है आज तेरी जिंदगी में? यीशु मसीह कहता है पहले उस पत्थर को हटाओ, रिमूव दैट रॉक। आप और हम भी जरा जाने आपकी और हमारी जिंदगी में कौन सी चीज है वो बड़ी, जिसने मसीह का वो सिंहासन आपकी जिंदगी में ले लिया है। ये जो बातें हैं सामने नहीं होती, ये बातें हमारे जहन में होती है। आप जानते हैं आपने खुदावन से बड़ा जगह किसको दिया है? हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ सोच होती है, कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ ना कुछ डर होता है,
कुछ ना कुछ चिंताएं होती हैं जो हमें परमेश्वर से भी बड़ा लगता है। आज यीशु मसीह कहता है उस पत्थर को पहले दूर कर। जब वो पत्थर को दूर करेगा तभी वहां पे कार्य होगा। यीशु मसीह से बड़ा या उसके सिंहासन पे किसी और को मत बैठा। जो जगह उसकी है वो जगह किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। यीशु मसीह से बढ़कर किसी और चीज से प्यार ना कर, ना ही वस्तु से, ना ही जगह से, ना ही चीज से, ना ही किसी दौलत से, ना ही दुनिया की किसी चीज से। अगर किसी चीज से मोहब्बत करता है सबसे ज्यादा, वो खुदावन यीशु मसीह होनी चाहिए। लव गॉड विथ ऑल योर हार्ट, खुदावन का वचन ऐसा कहता है। यहां पर हमने पढ़ा खुदावन यीशु मसीह ने एक बात कही, हटाओ उस पत्थर को। फिर देखो उसके बाद 43 में हम पढ़ते हैं, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, है लाजर निकला। देखिए, है लाजर निकला। लाजर का ही नाम क्यों लिया? अब यहां पे बोलते हैं अब कब्र के अंदर तो लाजर ही है और कोई तो है नहीं। अगर यीशु मसीह वहां पे कहते हैं मुर्दा जिंदा हो जा, तो मेरे ख्याल से उससे पहले जितने लोग मुर्दे थे सब लोग जिंदे हो जाते वहां पे। लेकिन क्योंकि उसके पास अधिकार है, उसके पास शक्ति और सामर्थ है, उसने नाम लेकर कहा, है लाजर जिंदा हो जा। प्रेज द लॉर्ड। है लाजर निकला। यीशु मसीह के अलावा किस व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि किसी कब्र के सामने खड़ा होकर किसी व्यक्ति को बोल दे तू निकला? क्या दुनिया का सबसे बड़ा राजा, सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति, सबसे बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, क्या कह सकता है? उसके पास दुनिया भर की दौलत हो, क्या वो कह सकता है? नहीं, ये केवल यीशु मसीह कह सकते हैं। उसके अलावा किसी के पास ये अधिकार नहीं है। उसका एक कहना काफी है आपकी जिंदगी बदलने के लिए। One word of Jesus can change your life. यीशु मसीह का एक शब्द आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपके चारों तरफ 100-150 झूठे दोस्त हों या तो 1000 आपके रिश्तेदार भी क्यों ना हो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक सच्चा यीशु मसीह अगर आपकी जिंदगी में हो ना, उसका एक शब्द काफी है आपकी जिंदगी बदलने के लिए। आपका सब कुछ बदल सकता है एक पल में। हमें 1000 लोग क्यों चाहिए? हमें चारों तरफ सैकड़ों लोग क्यों चाहिए? हम दूसरों की ओर क्यों बैठ के ताकते और झांकते हैं जैसे कि वो हमारी मदद करेंगे जब हमारी जिंदगी में कुछ अगर होगा तो? कोई व्यक्ति नहीं आएगा किसी के लिए। सब अपनी ही दौड़ में हैं, सब अपने लिए जी रहे हैं। लेकिन हम काफी बार सबके लिए जीते जीते काफी बार हम अपने लिए और मसीह के लिए जीना भूल जाते हैं। अगर मसीह के लिए जिएगा तो मरकर भी जी उठेगा। एक शब्द काफी है यीशु का आपकी जिंदगी बदलने के लिए। One word of Jesus
can change your life. What else you want? 100 लोग भी तेरे पीठ पे अगर थपथपाएं, कोई लाभ नहीं है, वो पल भर की है। लेकिन जिसकी जिंदगी में मसीह का साथ है, वो हमेशा का साथ है। सुख में, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में, गरीबी में, ऊंचाई में, निचाई में, किसी भी अवस्था में वो एक नाम काफी है। जिसका दोस्त यीशु, उसको किसकी किसकी जरूरत? जिसका मददगार यीशु, उसको किसके आगे हाथ फैलाने की जरूरत? जिसका डॉक्टर यीशु, उसको किस बात की जरूरत किसी व्यक्ति की? क्यों ना उसे अपना दोस्त बनाएं, उसे अपना मित्र बनाएं और उसी की सलाह में हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर के वचन में जिस प्रकार लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना ले। जो तुझे सही लगता है, ये जरूरी नहीं है कि मसीह की उसमें रजामंदी है। जो तुझे सही लगता है, उस पे मसीह की मोहर खुद मत लगा। जो तुझे लगता है वो तेरे लिए सही है। मसीह का सही वही है जो तेरे लिए उत्तम है। तू केवल आज को देखता है, तू आज को देख के कल का फैसला कर रहा है, लेकिन तेरी मृत्यु तक, तेरे कल तक, तेरी अवस्थाओं को हमेशा आज में रहकर कल को जानने वाला अगर कोई है, तो वो जिंदा खुदावन यीशु मसीह है। जो वो तेरी जिंदगी में करता है, उसे होने दे, अलाउ इट, क्योंकि वो तेरा बुरा कभी नहीं चाहेगा। जो खुदा से प्रेम करते हैं, उनकी जिंदगी में सब कुछ भले के लिए होता है, सब अच्छे के लिए होता है। And he will do the best for you. Never distrust him. उसके 44 में हम देखते हैं, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दे और जाने दे। और देखिए, एक व्यक्ति को संसार ने दबा दिया था, एक व्यक्ति को संसार ने खत्म कर दिया था, एक व्यक्ति की कहानी संसार में से मिट गई थी, लेकिन खुदावन यीशु मसीह का एक शब्द जिंदा खड़ा कर दिया। हम इंसान हैं, हमारी अपनी सोचें हैं, हमारे अपने ख्वाब हैं, हमारे अपने अरमान हैं, लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर हमारी जिंदगी में देता है। हम अधिक की चेष्टा ना करें, लेकिन जो हमारे पास है उस चीज को बहुमूल्य समझे और समझे, ये मेरे पास है जो परमेश्वर ने दिया है। हम काफी बार क्या होते हैं, जो अधिक के चक्कर में जो हमारे पास है उसको भी काफी बार हम नष्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि कहता हूं, शायद मुझे और कुछ चाहिए, शायद ये नहीं है मेरी जरूरत कुछ और है, मेरा ख्वाब कुछ और है। मैं जरूरत के बारे में नहीं कह रहा, मैं लालच के बारे में कह रहा हूं। हमने शायद बचपन में शायद दूसरी में था, तीसरी में एक कुत्ते की कहानी शायद हमने पढ़ी होगी ना। एक कुत्ते को कहीं से एक हड्डी का टुकड़ा मिलता है,
तो एक हड्डी का टुकड़ा लेके क्या करता है, वो घूमता रहता है, उसको जैसे कुत्ते को कुछ मिलता है वो मुंह में लेके घूमता रहता है, तो बहुत खुशी होती है। वो खाता नहीं है कुछ देर तक, तो ऐसे ही वो मजे में रहता है कि मुझे कुछ मिल गया, वो मजे में रहता है। फिर एक बार क्या करता है, वो कुत्ता घूमते घूमते एक पुल के ऊपर जाके पहुंचता है। तो पुल के ऊपर जाके पहुंचता है और नीचे देखता है वहां पर एक कुत्ता बड़ा, उससे भी बड़ा, क्योंकि आपको पता है परछाई हमेशा बड़ी बड़ी होती है एक्चुअल से। और उसके अंदर देखा उस कुत्ते के मुंह में बहुत बड़ा टुकड़ा है, मीट का टुकड़ा। इसके पास जो मीट का टुकड़ा है छोटा सा टुकड़ा है, और जो नीचे कुत्ता है उसके मुंह में बहुत बड़ा मीट का टुकड़ा है, क्योंकि हालांकि वो एक परछाई है। ये सपने होते हैं, ये भी परछाई के जैसे जैसे होते हैं, जो हमको बहुत बड़ा दिखता है। लेकिन क्या हुआ, इसकी लालच हुई कि अरे यार वो भी मेरे को चाहिए, और क्या किया इसने, वो उस भौंकने लगा, मुंह खोलने लगा। लेकिन जैसे ही मुंह खोला, क्या हुआ, जो उसको एक मिला था वो भी पानी में चला गया। काफी बार शैतान हमको ऐसी चीजों को दिखाता है जो हमारी जिंदगी में शायद केवल एक सपना होता है, लेकिन जो हमें दिन भर की रोटी देने वाला कौन है, परमेश्वर है। परमेश्वर जानता है हमारी जिंदगी में सबसे श्रेष्ठ क्या है, परमेश्वर जानता है हमारी जिंदगी का सबसे बेहतर हिस्सा क्या है, और परमेश्वर आपको और हमको वो देगा। प्रेज द लॉर्ड। आओ दूसरा हम लोग देखते हैं। उसका 12वां हम जरा पढ़ते हैं, यूहन्ना 12 का 1 और 2। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह के आखिरी पल में, हालेलुया, लाजरस वो व्यक्ति था जो यीशु मसीह के साथ खाना खाने के लिए बैठा। ये इसके लिए एक सोच है, आपकी और हमारी जिंदगी भी हो सकता है कल परमेश्वर आपको उन जगहों पे बिठाएं जो हमारे लिए असंभव है। एक मरे हुए व्यक्ति के लिए ये सब सोचना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है, तो कुछ भी असंभव नहीं है आपकी और हमारी जिंदगी में। क्या कोई मरा हुआ व्यक्ति सोच सकता है कि उसकी जिंदगी में ये सब ऊंचाइयां होगी, ये सब जगह होगी? नहीं। बट गॉड मेक्स द वे फॉर यू। परमेश्वर वो रास्तों को निकालता है। दुनिया कहे कि नहीं होगा, दुनिया कहेगा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन देखिए कहां पर यीशु मसीह लेकर गया। जब हमारी जिंदगी में चमत्कार होते हैं, हमारे शत्रु भी उतने ही बढ़ जाते हैं काफी बार। देखिए हम अगर साधारण व्यक्ति बन के अगर जिएंगे जिसका जिंदगी में कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में चमत्कार करता है, बड़े बड़े काम करता है, तो क्या होता है, शैतान भी उतना ही जागृत होता है हमारे खिलाफ। यहां पर देखिए यूहन्ना 12 का 10 और 11 जरा पढ़ें। जॉन चैप्टर 12 तब प्रधान याजकों 10 ने तब प्रधान हाँ याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए एक बार और पढ़ना। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। आमीन। देखिए जब हमारी जिंदगी में चमत्कार होता है तो कितने लोगों को मिर्ची लगती है, कितने लोग तो लगती है आग।
जब ये लाजर मर गया था, किसी को दिक्कत वहां पे नहीं थी। अब जैसे ही लाजर जिंदा हो गया, अब इसे दोबारा मारना चाहते हैं लोग। ऐसे ही होता ना, जब जब इंसान है तो शराब पी के नशे में हो, दुनिया की इक्कत में हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वो व्यक्ति चर्च में आने वो लगता है, बपतिस्मा लेना शुरू करता है, लोगों को दिक्कत होनी शुरू करती है। लोग कह रहे यार ये तो वैसे ही बढ़िया था, मर जाता कोई दिक्कत नहीं था, इसकी जिंदगी में क्या जरूरत है सबकी। लाजर की जिंदगी भी है, लाजर मर गया था, झूठे अताओं सांत्वना देने वाले बहुत थे वहां पर, सब आए चले गए। लेकिन जब लाजर जिंदा हो गया, ये दोबारा हाकिम लोग सारे आ गए, अब मारना चाहते हैं। ये मसीहत में हमेशा होता रहा है, लेकिन हमें इनकी कदर करने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी में अच्छा हो बुरा हो, कुछ लोग तो हमेशा रहेंगे ऐसे, लेकिन एक व्यक्ति जो साथ नहीं छोड़ेगा वो यीशु मसीह है। वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आज लाजरस की जो जिंदगी से हम कौन सी बात सीखते हैं, मैं 5 बातों को बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाजरस वॉज डेड, मर चुका था लाजर, खुदावन यीशु मसीह ने उसे जिंदा किया। आपकी और हमारी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे विषय होंगे जो मर चुके होंगे, जो खत्म हो चुके होंगे, जो दुनिया के सामने स्टॉप किया होगा। लेकिन याद रखिएगा, खुदावन यीशु मसीह आपके विषयों को दोबारा खड़ा कर सकता है। दूसरी बात, लाजरस वाज रेज्ड टू न्यूनेस ऑफ लाइफ। परमेश्वर ने लाजरस को एक नई जिंदगी दी। जो जिंदगी उसकी लाइफ में खत्म हो चुकी थी। काफी बार हम अपनी जिंदगी में इस तहत निराशा में पहुंच जाते हैं जहां पर हम जिंदगी की उम्मीद ही करते नहीं है। हमको लगता है कि जिंदगी की अब उम्मीद और ख्वाहिश करना तो व्यर्थ है, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक नई जिंदगी देता है। तीसरी बात, लाजरस हैड लाइफ, ही वाज बाउंड। उद्धार तो हुआ, कब्र से बाहर तो आया, लेकिन आज भी बंधा हुआ है। बहुत से लोग हैं जो मसीहत में आने के बावजूद भी अपने पुराने स्वभाव में, अपने पुराने कार्यों में, अपनी पुरानी जिंदगी में आज भी बंधे होते हैं। लेकिन यीशु मसीह आपको आजाद कर सकता है। यीशु मसीह ही नई जिंदगी दे सकता है। लाजरस वाज लिबरेटेड फ्रॉम हिज बॉन्डेज। जिन पुरानी चीजों ने उसको बांध रखा था, कहां पे बंधा था? कब्र में बंधा हुआ था वो, बट ही केम आउट। और पांचवी बात, लाजरस बिकेम ए लिविंग विटनेस फॉर क्राइस्ट। लाजरस मसीह के लिए एक जिंदा गवाह बना। देखिए, लोग उसी व्यक्ति को मारना चाहते हैं जो मसीह का गवाह बनता है। अगर लाजरस अगर एक आम आदमी था, अगर जिंदा होने के बाद अगर वो घर में आराम से अगर बैठ के सोने वाला व्यक्ति है, तो मेरे ख्याल से किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो उसकी जिंदगी में हुआ है, वो दूसरों के सामने गवाही देने गया, इसीलिए उसकी जिंदगी में समस्याएं हैं। तो जो व्यक्ति प्रचार करता है, जो व्यक्ति सत्य की घोषणा करता है, जो व्यक्ति गलत को गलत कहता है, सही को सही कहता है, उसी की जिंदगी में समस्याएं होती है। लेकिन लाजरस पीछे हटने वालों में से नहीं था। लाजरस यीशु मसीह के आखिरी समय तक यीशु मसीह के साथ रहा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आपको और मुझको भी यीशु मसीह ने ऐसे ही बाहर निकाला है। आप और हम भी कभी मर चुके थे,
दुनिया के स्वभाव में, रीतियों में, रिवाजों में, दुनिया की चीजों में, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने आपको और मुझको बाहर निकाला है। दुनिया ने तो बोल दिया था इसका जिंदगी में कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां पर प्रभु ने एक बड़ा आशीष दिया आपकी जिंदगी में। लेकिन आज आपका फर्ज है कि आप उस जिंदा खुदावन की महिमा करें, आप उस जिंदा खुदावन के बारे में बयान करें। यही आपका मकसद होना चाहिए जिंदगी के आखिरी श्वास तक। अगर आप ऐसा करेंगे, आप आशीष पाएंगे। ये लाजरस की छोटी सी कहानी है जो कि यूहन्ना के 11वें और 12वें अध्याय में सीमित है। हमने काफी बार इस कहानी को अलग अलग जगहों में पढ़ा होगा, लेकिन आज बाइबल स्टडी में कुछ और विस्तार करके आपको शायद समझने का मौका मिले। ये कहानी आपकी और हमारी जिंदगी में क्या सीख लेकर आती है, क्या हम सीखते हैं, क्या हम अपने अंदर तब्दीली करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। हम किन लोगों में शामिल हैं ये आप जानते हैं, लेकिन जिस प्रकार मार्था ने अपने विश्वास को दिखाया, आपको अपने विश्वास पे बना रहना है ताकि परमेश्वर बड़े काम आपकी जिंदगी में करे। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। आज की इस मीटिंग में मैं चाहूंगा पास से दिलीप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर सी संगति के लिए खुदाबंद, आपके महान विचार के लिए, आपके महान कलाम के लिए परमेश्वर पिता। प्रेमी परमेश्वर, सचमुच खुदाबंद परमेश्वर पिता, आप महान है परमेश्वर। हालेलुया, आप असंभव को संभव करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। आज भी खुदाबंद परमेश्वर, हालेलुया, जिस प्रकार से आज हमने इस वचन को सीखा और परमेश्वर पिता एक नया मस्सा हमने अपने मन में प्राप्त किया परमेश्वर। हम जानते खुदाबंद आज भी हमारा जीवन ऐसा नहीं है जैसा परमेश्वर आपके योग्य होना चाहिए परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर, जिस प्रकार आपने मार्था से कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के कार्य को देखेगी। परमेश्वर पिता, कई बार हम बोलते तो हैं, लेकिन हालेलुया कहीं ना कहीं हमारी जिंदगियों में उस विश्वास की कमी है पिता। आज भी वो पत्थर हमारे मन के अंदर है पिता, उस पत्थर को हटाना आवश्यक है खुदाबंद परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप भरे पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता हम अपने इन बोझों को हटा दें। कलाम में लिखा है खुदाबंद, हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाला पाप जो परमेश्वर हमें आपसे दूर ले जाता है पिता, हालेलुया हमारी जिंदगियों से दूर हो पिता। परमेश्वर पिता, हम बहुत आभारी है खुदाबंद इस कलाम के लिए, इस वचन के लिए। ये एक जीता, हालेलुया एक जीता जागता खुदाबंद उदाहरण हमारे सामने गवाह के रूप में परमेश्वर पिता, हालेलुया इस लाजर को रखा खुदाबंद, कि आप सचमुच असंभव को संभव बनाने वाले प्रभु हैं पिता। आपने 366 बार कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। खुदाबंद परमेश्वर, प्रार्थना करते खुदाबंद आज के वचन के लिए पिता। हालेलुया, हमारे मन में बहुत सारा दुख था, तकलीफ थी खुदाबंद। हमारी जिंदगी में कई बार हमारे मन के जैसा नहीं होता है पिता, और हम निराश हो जाते पिता परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर पिता, पर आप निराशा में भी आशा देने वाले परमेश्वर पिता। जिस प्रकार हालेलुया अब्राहम के बारे में ऐसे लिखा गया है, हालेलुया उसने निराशा में भी आशा को रखा।
परमेश्वर पिता आज की इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हालेलुया हमारे अंदर वो आशा, वो शक्ति और सामर्थ हालेलुया हमारे अंदर आने पाए, ताकि परमेश्वर पिता हम आपके एक जीवित गवाह बन सके खुदाबंद। जिस प्रकार परमेश्वर लाजर को आपने गवाह बनाया, उसकी मरी हुई दशा को बदल कर, उसकी जिंदगी को बदल कर पिता परमेश्वर आपने उसे खड़ा किया पिता खुदाबंद। आज भी हमारी जिंदगी में बहुत सारी कमियां हैं, आज भी हमारे जिंदगी में बहुत सारे बंधन है पिता, आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खुदाबंद परमेश्वर आपको पसंद नहीं है। प्यारे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी आपके विरुद्ध है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि हमारी जिंदगियों से वो दूर हो जाए, और परमेश्वर पिता हम भी एक लाजर के समान हालेलुया उस पत्थर को हटा के एक हालेलुया खुदाबंद परमेश्वर पिता हालेलुया एक गवाह हो जाए परमेश्वर पिता, ताकि हमारी जिंदगी आपको महिमा देने वाली हो, हमारी जिंदगियों से पिता आपको महिमा मिले। परमेश्वर पिता खासकर आपके दास के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता आपके बहुमूल्य दास को और बहुत शक्ति और सामर्थ्य बल दे, ताकत दे खुदाबंद, और उनके सेवकाई को और आशीष करें पिता परमेश्वर। उनके द्वारा जितने लोग खुदाबंद परमेश्वर कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं पिता, आत्मा में बढ़ सके परमेश्वर पिता हालेलुया। खुदाबंद केवल 11 चेले सारे संसार में आग लगाने के लिए काफी थे परमेश्वर पिता। प्रभु इस दास के द्वारा भी परमेश्वर पिता हालेलुया संसार में, पूरी संसार के अंदर ऐसी बेदारी आए परमेश्वर पिता, और आपका वचन ऐसा फैल जाए पिता कि हम आत्मा में बढ़कर खुदाबंद परमेश्वर आपको महिमा कर सके पिता। केवल मानसिक ज्ञान नहीं पिता परमेश्वर, केवल अपनी समझ का सहारा नहीं परमेश्वर पिता हालेलुया, हम अयोग्य हैं खुदाबंद परमेश्वर, आप ही योग्य परमेश्वर पिता। खुदाबंद हम घट जाए और आप हमें बढ़े परमेश्वर पिता। खुदाबंद हम चलती फिरती पत्रियां बन सके पिता, आप आशीष अनुग्रह किताब करें पिता परमेश्वर पिता। जितने लोग भी पिता परमेश्वर इस संगति से जुड़े, हर एक को नाम बनाम आशीष करें पिता, हर एक बात में आपको आदर महिमा देते पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना से धन्यवाद, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।